जिन साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज का सेगमेंट अभी जो करंट इशू है उसी के ऊपर में है। ये इसमें है, व्हाट इज़ द बॉर्डर इशू बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। क्या इशू है अभी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और कर्नाटका के सीएम हैं, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक मैप है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, जो बेलागावी नाम की जगह है। इसी के ऊपर दोनों स्टेट अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं कि कर्नाटका कह रहा है कि जो बेलागावी है ये कर्नाटका को बिलोंग करता है, और महाराष्ट्र कह रहा है कि यहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो अल्टीमेटली ये महाराष्ट्र का पार्ट है। तो इसी के बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। The decade-old dispute between Karnataka and Maharashtra over the Belagavi RS Maharashtra likes to call it the Belgaum district. It is back in the headline. जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, बेलगावी या बेलगाम जो भी कह सकते हैं आप, तो ये बहुत ही पुराना इशू है और अभी वो लाइमलाइट में आया है। तो उसी के बारे में आइए और देखते हैं। बेलगाम और बेलागावी इज़ करंटली पार्ट ऑफ कर्नाटका बट इज़ क्लेम्ड बाय महाराष्ट्र। ये अभी मौजूदा समय में जो पार्ट है ये कर्नाटका का पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र इस पे क्लेम अपना करता है कि ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। ये टॉपिक आप रीजनलिज्म, जो एक तरह से क्षेत्रवाद है, उसके ऊपर एक तरह से कवर कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो रीजनलिज्म है इंडिया में वो कहीं कहीं कभी कभी एक तरह से डिमांड में आ जाता है। जैसे कोई कहता है कि जैसे अगर आप महाराष्ट्र की अगर एक तरह से जेन्युइन देखें तो वहाँ पे मराठी मानुस चलता है, और कोई कहता है कि यूपी, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, इस तरह के क्षेत्र को आदमी रिलेट करता है, और फिर क्षेत्रवाद में एक तरह से बिखरा हुआ रहता है। वो यूनिटी लाने की गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है, लेकिन लिंग्विस्टिक आधार पर और तरह तरह की भाषाई आधार पर क्षेत्रवाद, इस तरह की चीज़ों में बटे रहते हैं। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सावदी said Mumbai should be made part of his state and urged the center to at least declare it a union territory। जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं, जो लक्ष्मण सावदी हैं, जो चला रहे हैं, उद्धव ठाकरे लेड महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनसे कह रहे हैं ये कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सावदी की एक तरह से मुंबई को यूटी बनाने के लिए कह रहे हैं। हिज सजेशन केम, यूटी जो यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, हिज सजेशन केम आफ्टर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे रेज द बॉर्डर इशू एट अ पब्लिक इवेंट डिमांडिंग dispute GD area we carved out into a union territory till differences are resolved। जो अभी जो डिस्प्यूट एरप्ट हुआ है वो बेसिकली जिस क्षेत्र से जो क्षेत्र कर्नाटका अपना जो क्षेत्र महाराष्ट्र अपना चाहता है वो अभी कर्नाटका के मतलब भाग में आता है। तो इसकी वजह से वहाँ के जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि मुंबई को यूटी कहो, मतलब सेंटर से अर्ज किया है कि उसको यूटी बना दें। द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट आर बेलगाम एंड अदर बॉर्डर एरिया हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर सेवरल ईयर। और ये जो जगह है इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। बट द इशू हैज़ इरप्टेड इनटू अ फायर स्टॉर्म आफ्टर द महाराष्ट्र सीएम सेड his government is committed to incorporating into the state the area of Karnataka where Marathi speaking people are in the majority। अभी ये लिंग्विस्टिक मतलब होता है जो भाषाई आधार पर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो उद्धव ठाकरे जो सीएम हैं वहाँ महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि जो कर्नाटका में पार्ट है वो पार्ट मराठी मानो ज़्यादा बोलते हैं, मराठी लोग बोलने वाले हैं, तो वो मुंबई का पार्ट होना चाहिए। वाई आर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्पारिंग ओवर अ बॉर्डर इशू। क्यों ये एक तरह से चिंगारी भड़का रहे हैं। सिंस द
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैड बीन डन ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। जब से मतलब लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे ये एक तरह से स्टेट बना है। महाराष्ट्र हैज़, अभी जो आप देखेंगे 1960 तक मुंबई और गुजरात एक स्टेट था, और जो 1947 में जब देश आज़ाद होता है उस समय सिर्फ 14 स्टेट थे, सिर्फ 14। इस समय 29-28 के समथिंग हो गए हैं, और उस समय सिर्फ 14 स्टेट थे। महाराष्ट्र हैज़ been claimed persistently claiming the regions which have majority Marathi speaker and were part of the ईस्ट वाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पार्ट थे और यहाँ पे मराठी बोल रहे हैं, तो इसलिए ये अल्टीमेटली महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। महाराष्ट्र डिमांडिंग द करेक्शन ऑफ द रॉन्ग स्टेप ऑफ इंक्लूडिंग दीज एरियाज इनटू कर्नाटका द नेबरिंग स्टेट। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बेलगाम ही नहीं, कारवार और निपानी आर द की डिस्प्यूटेड एरिया, और ये तीनों चीज़ें, तीनों जगहों की डिमांड कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये जब एक तरह से गलत हुआ था, रॉन्ग डूइंग हुआ था जब बटा था। महाराष्ट्र एकीकरण समिति, a regional organization fighting for the merger of Belgaum and some other border areas with Maharashtra, observed January 17 as the Martyr Day for those who laid down their lives for cause in 1956। अभी इसमें बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस जो 17 जनवरी है उसको एक तरह से उस दिन जो इसकी डिमांड में शहीद हुए थे उनको एक तरह से होमेज या श्रद्धांजलि देने के लिए 17 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया है, जो 1956 में शहीद हुए थे। ब्रिंगिंग कर्नाटका ऑक्युपाइड मराठी स्पीकिंग एंड कल्चरल एरियाज इन महाराष्ट्र विल बी द ट्रू ट्रिब्यूट टू दोज हु एक्सेप्टेड मार्टिडोम इन द बाउंड्री बैटल। वी आर यूनाइटेड एंड कमिटेड टुवर्ड इट्स रिस्पेक्ट टू द मार्टर विद दिस प्रॉमिस, सेड महाराष्ट्र सीएम ठाकरे। अभी जो सेंटिमेंट है वो जुड़े हुए हैं, तो उसी की वजह से जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि हम इसको वापस कराएंगे मुंबई या महाराष्ट्र में। द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स ओवर बेलगाम एंड अदर बॉर्डर एरिया इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर मेनी ईयर। और अभी जो ये लाइन है पहले भी देखा हम लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से ये पेंडिंग है केस कि किस में जाना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम ठाकरे लास्ट ईयर अपॉइंटेड द स्टेट्स मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड छगन भुजबल एज कोऑर्डिनेटर्स टू ओवरसी द स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू एक्सपेडाइट द केस रिलेटेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट। अभी इन्होंने क्या किया है, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, इन्होंने दो लोगों को अपने जो इनके दो मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया है और जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उससे रिजॉल्व करने के लिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लैंड डिस्प्यूट, इसका ओरिजिन आइए देखते हैं। एज अ स्टेप टुवर्ड्स डिवाइडिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर मैटर ऑफ गवर्नेंस। जब देश आज़ाद हुआ और जो गवर्नेंस या एक तरह से सरकार चलाने के लिए यूटी में और स्टेट में जब डिवाइड हुआ, जो इंडिया के स्टेट थे उनको सही से एक तरह से फॉर्मेशन में लाया गया फ्रॉम अर्लियर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड प्रेसिडेंसीज। और जो प्रेसिडेंसीज थी राजशाही थी और जो कॉलोनियल रूल था उसको हटने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ और इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत सारा मतलब बॉर्डर क्रिएट किया गया। तो उस समय क्या हुआ कि वॉज मेजर रिफॉर्म ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इंडियाज स्टेट एंड टेरिटरीज ऑर्गेनाइजिंग देम अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन। जब उस समय बन रहा था तो उस समय लिंग्विस्टिक लाइन पे, लिंग्विस्टिक आधार पे सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। जैसे लिंग्विस्टिक आधार पे आप समझ सकते हैं जो पहला स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश, जो वहाँ की लैंग्वेज है उसके आधार पर बना। फिर इसके बाद में चीज़ें बढ़ती चली गई और जो लिंग्विस्टिक लाइन है उसी के हिसाब से वो उस समय स्टेट फॉर्मेशन हुए। लेकिन गवर्नमेंट मतलब कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि या कभी बढ़ावा नहीं करती है लिंग्विस्टिक या मतलब भाषाई आधार पे कोई भी क्षेत्रवाद ना पनपे या उसको वो बढ़े ना। इसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा इसको मतलब कंट्रोल में रखती है और ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि लोग बट जाएंगे। इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 31 अगस्त 1956 द एक्ट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम
1 नवंबर 1956, और ये जो लॉ था उसको इनेक्ट किया गया 31 अगस्त 1956 को, और इसको एग्जीक्यूट किया गया पहले नवंबर 1956 से। फाइंडिंग इट्स मराठी मेजोरिटी एरिया पोस्ट इनटू कर्नाटका, पॉलिटिकल लीडर एंड एक्टिविस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग इमीडिएटली। अभी जो ये वाला बेलगाम का रीजन है, इसको जब कर्नाटका में मतलब कर दिया गया, तो उस समय जो पॉलिटिकल लीडर थे महाराष्ट्र के या मराठी जो लोग बोलने वाले थे, वो लोग तुरंत ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, और जो एक्टिविस्ट थे या और दूसरे पॉलिटिकल लीडर थे, डिमांडिंग अ करेक्शन, द सेंटर डिड नॉट रिलेंट, और वो लोग करेक्शन के लिए डिमांड करने लगे, लेकिन सेंटर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इन 1957 स्लाइटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिमांडेड रीएडजस्टमेंट ऑफ इट्स बॉर्डर विद कर्नाटका, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली कहा कि रीएडजस्टमेंट करो, इसको दोबारा सही से करो। It involved Section 21, Subclause 2, Subclause B of the Act, and submitted a memorandum to the Ministry of Home Affairs, stating its objection to Marathi speaking areas being added to Karnataka. अभी जो इनका एक्ट इन्होंने ऑफिशियली जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने महाराष्ट्री वो ऑफिशियली सेक्शन 21(2) और बी के तहत में एक्ट सबमिट किया, और वो मेमोरेंडम के जरिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, गृह मंत्रालय है, उसको उसमें ऑब्जेक्शन अपना दर्ज किया कि जो ये मराठी स्पीकिंग एरिया है वो कर्नाटका में नहीं जाना चाहिए, या उसको वापस महाराष्ट्र में शामिल कीजिए। द क्लेम इन्वॉल्व एन एरिया ऑफ 2,806 स्क्वायर माइल्स दैट इन्वॉल्व 1,814 villages and 3 urban settlement of Belgavi, Karwar and Nipani, with a total population of about 6.7 lakh, all part of the Mumbai presidency before independence. अभी यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो बेलगावी, कारवार और निपानी जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर, इस पर क्या क्या है, इसमें 18 2,806 स्क्वायर मील की एरिया है, और इसके अलावा 814 गांव इसमें हैं, 3 अर्बन सेटलमेंट है, मतलब 3 जो शहर हैं, बेलगावी, कारवार और निपानी, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, करीब करीब 7 लाख है। और ये तीनों जो शहर हैं और जो जितना भी ये 6.7 लाख पॉपुलेशन है, करीब करीब 7 लाख, ये पूरा पहले मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी इंडिपेंडेंस के पहले। द डिस्प्यूटेड विलेजेस ले ऑन द न्यू बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र विद कर्नाटका इन द उत्तर कन्नड़ा रीजन इन नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका एंड इन बिदार एंड गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका। अभी जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का उत्तर कन्नड़ रीजन है, और जो नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका है वहाँ पर जो और बिदार और गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका में, यही यहाँ पे बता रहे हैं जो महाराष्ट्र से टच हो रहा है बॉर्डर। व्हाट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका क्लेम, अभी यहाँ पे दोनों लोगों के क्या क्या क्लेम हैं वो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र हैज़ फॉर लॉन्ग क्लेम दैट सर्टेन एरियाज दैट आर अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, बेलगावी, कारवार एंड निपानी शुड बी हैंडेड ओवर द महाराष्ट्र। अभी जो महाराष्ट्र है वो यही कह रहा है कर्नाटका से कि बेलगावी, कारवार और निपानी को हमें महाराष्ट्र में वापस दीजिए कर्नाटका से। द स्टेट कंटेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज एरिया इज मराठी स्पीकिंग, उनका जो कोर एजेंडा है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मराठी बोलने वाले हैं, कन्नड़ स्पीकर नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक तरह से महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए। कर्नाटका on the other hand maintains that Belgavi is an integral part of the state that has built the सवर्ण विधान सभा। अभी यहाँ पे क्या है, जो कर्नाटका है वो कह रहा है कि जो बेलगावी है वो अभिन्न या अटूट हिस्सा है कर्नाटका का, और ये सवर्ण विधानसभा है यहाँ पे। अ मॉडल आफ्टर द विधानसभा दी स्टेट सेक्रेटरीट इन बेंगलुरु वेयर अ लेजिस्लेचर सेशन इज़ हेल्ड वंस अ ईयर, और यहाँ पर जो बेंगलुरु का जो विधानसभा है यहाँ पे सवर्ण विधानसभा, यहाँ पर एक बार साल में जो लेजिस्लेचर सेशन होता है बेंगलुरु सेक्रेटरीट का, यहाँ पर विधानसभा का एक बार में साल में एक बार। कर्नाटका सीएम BS येदियुरप्पा हैड इन नवंबर रिटायर्ड दैट द स्टेट रिटायर्ड
दैट द स्टेट कंसीडर महाजन कमीशन रिपोर्ट टू बी फाइनल। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कर्नाटका के सीएम YS येदियुरप्पा हैं, उनका कहना है कि जो महाजन कमीशन आया था उसी वही फाइनल है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें हो रही हैं। और कर्नाटका टू क्लेम दैट सम ऑफ इट्स कन्नड़ मेजोरिटी विलेजेस हैड गॉन इनटू महाराष्ट्र। अभी कर्नाटका का क्या कहना है कि जो कन्नड़ स्पीकिंग विलेजेस थे वो महाराष्ट्र के पार्ट हो गए हैं, तो हमारा इसकी वजह से ऐसा ना सोचें। द टू स्टेट कमीशन अ 4 मेंबर कमेटी टू रिजॉल्व द इशू। और यहाँ पे दोनों स्टेट हैं उन्होंने कमीशन किया है 4 सदस्यीय कमेटी को, ये इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या इस इशू को टैकल आउट करने के लिए। महाराष्ट्र वॉज रेडी टू ट्रांसफ़र 216 विलेजेस विच आर प्रीडोमिनेटली कन्नड़ स्पीकिंग एंड हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3.25 lakh लिविंग ओवर एन एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ 1116 स्क्वायर माइल्स। अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर देखा वो करीब करीब 7 लाख की पॉपुलेशन थी, और यहाँ पर करीब करीब 4 लाख की या 3.5 लाख की पॉपुलेशन जो कन्नड़ स्पीकिंग है, और जो 260 विलेज हैं वो महाराष्ट्र कर्नाटका को देने के लिए तैयार है। और ये 1160 स्क्वायर मील का एरिया है टोटल। कर्नाटका लिस्टेड एरिया इन कोल्हापुर, सोलापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कासारगोड फ्रॉम केरला टू बी रिपैट्रिएटेड टू कर्नाटका स्टेट। अभी यहाँ पे ये एरिया को वापस करने के लिए बात चल रही है। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट महाराष्ट्र डिमांडेड दैट इट्स डिमांड फॉर 814 विलेजेस एंड 3 अर्बन सेटलमेंट बी ऑनर्ड। अभी महाराष्ट्र वही अपना बात कह रहा है कि जो 1814 विलेज हैं और 3 अर्बन सेटलमेंट है, बेलगामी, निपानी और कारवार, उनको मतलब महाराष्ट्र को देना चाहिए कर्नाटका से। और इसके बाद में कारवार एंड सूपा वेयर कोंकणी इज स्पोकन बाई साइटिंग कोंकणी एज अ डायलेक्ट ऑफ मराठी। और इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र का है वो कह रहे हैं कि कारवार और सूपा एरिया है वहाँ पर कोंकणी बोली जाती है, और जो कोंकणी है वो डायलेक्ट है मराठी का ही। महाराष्ट्र आल्सो पॉइंट out that historical fact that the revenue record of these Marathi speaking area are also kept in Marathi। अभी इनका कहना है कि जो इन जगहों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो भी मराठी में लिखा गया है, तो इससे पता चलता है कि ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है रीजन। कर्नाटका वीटोड द प्रपोजल, लेकिन कर्नाटका ने इस प्रपोजल को वीटो कर दिया है, यानी निरस्त कर दिया है। कर्नाटका हैज़ अर्ज दैट द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज़ फाइनल। जो कर्नाटका का कहना है वो कहना है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वही अच्छा था। कर्नाटका देन डिक्लेयर बेलगावी इट्स सेकेंड कैपिटल, चेंज द नेम ऑफ बेलगाम टू बेलगावी। तो जो कर्नाटका है उसको कर्नाटका ने बेलगावी को अपनी दूसरी राजधानी बना दी है। द सदर्न स्टेट होल्ड्स इट्स विंटर सेशन एट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड विधानसभा एंड ऑल्सो हेल्ड द वर्ल्ड कन्नड़ समिट देयर। और जो यहाँ पर जो विंटर सेशन का एक तरह से सेशन होता है विधानसभा का, और यहाँ पे नई विधानसभा भी बनी है, और यहाँ पे कन्नड़ जो वर्ल्ड कन्नड़ समिट है वो भी होती है। मतलब एक तरह से वर्ल्ड कन्नड़ जो समिट है वो यहीं पे होती है। द महाजन कमीशन रिपोर्ट। अभी महाजन कमीशन रिपोर्ट क्या था जो अभी ऊपर एक बार चर्चा में आया है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन वाइल demarcating states border including talukas with an over 50% कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन इन मैसूर। अभी ये क्या था, जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेट कमीशन जब चल रहा था तो जो तालुकास थे, जैसे नॉर्दर्न स्टेट में जो पंचायत होती हैं वैसे सदर्न में तालुका कहते हैं पंचायत को ही। पंचायत और तालुका में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ रीजन की वजह से वहाँ पे तालुका कहा जाता है। और जो नॉर्थ के स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में यहाँ पे पंचायत कहा जाता है, तो इतना ही अंतर है। तो जो तालुका थी वहाँ पे 50% जो कन्नड़ स्पीकर थे वो मैसूर से थे। हाउएवर अपॉइंटेड ऑफ दिस डिमार्केशन अर्ज दैट मराठी स्पीकर आउट नंबर कन्नडीज हु लिव देयर इन 1956।
अभी जो डिमार्केशन का है उसमें जो उनका कहना है कि मराठी स्पीकिंग ज़्यादा थे, इधर कर्नाटका का कहना है कि जो कन्नड़ स्पीकर थे वो ज़्यादा थे। The Mahajan Commission under former Chief Justice Meher Chand Mahajan was formed in October 1966 to resolve the issue after the then Bombay government in September 1957 had lodges a protest with the center। अभी जब 1957 में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने एक तरह से कंप्लेन सेंटर को दी और कहा कि इसको रिजॉल्व किया जाए, तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे मेहर चंद महाजन, उनकी अध्यक्षता में महाजन कमीशन बनाया गया। और ये कब बना? ये अक्टूबर 1966 में बना, 1996 में। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था। द कमीशन हैड इन अगस्त 1967 रिकमेंडेड दैट 264 villages be transferred to Maharashtra and that Belgaum and 247 villages remain with Karnataka। जो ये कमीशन था उनकी सिफारिश थी या उनका कहना था कि जो 264 विलेज हैं वो ट्रांसफ़र किए जाए महाराष्ट्र को, एंड दैट बेलगाम एंड 247 विलेजेस रिमेन इन कर्नाटका। और जो बेलगाम है जिसके ऊपर पूरा एक तरह से मुद्दा है या इशू बेलगाम का ही है, तो वो और 247 जो गांव हैं वो कर्नाटका में ही रहेंगे, मतलब उनको महाराष्ट्र में नहीं जाना है। महाराष्ट्र हैड रिजेक्टेड द रिपोर्ट कॉलिंग इट बायस्ड एंड इलॉजिकल एंड डिमांडेड अनदर रिव्यू। अब देखिए महाराष्ट्र ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये बायस्ड है, मतलब एक तरफा है और इलॉजिकल है, मतलब लॉजिक नहीं है इसमें, फैक्ट नहीं है। एंड डिमांडेड अनदर रिव्यू, और क्या दूसरी डिमांड की जो उसके पक्ष में हो या इस तरह का, मतलब रिव्यू करने के लिए इस जो रिपोर्ट है या जो कमीशन की सिफारिश आई उसको रिव्यू करने के लिए एक तरह से दोबारा अर्जी दिया। कर्नाटका वेलकम द रिपोर्ट एंड हैज़ एवर सिंस कंटिन्यू टू प्रेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑल्दो दिस हैज़ नॉट बीन फॉर्मली डन बाय सेंटर। जो कर्नाटका है, कर्नाटका ने इसको मान लिया, कहा कि ये ठीक है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब प्रेस किया कि इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उस पर जोर दिया। और इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें जो सेंटर था उसका कोई उस तरह का नहीं था, लेकिन जो महाराष्ट्र है उसको लग रहा है कि सेंटर ने बायसनेस किया है यहाँ पे। करंट सिनारियो क्या है वो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र कंटिन्यू टू प्रेस विद इट्स डिमांड दैट 814 villages from Karnataka be transferred to the state after the linguistic population of each state in counted। अभी जो महाराष्ट्र है वो वही सेम डिमांड अपनी कर रहा है कि 814 विलेज और जो बेलगावी है वो उसको लिंग्विस्टिक आधार पे महाराष्ट्र का पार्ट करना चाहिए। आफ्टर उद्धव ठाकरे बिकेम द चीफ मिनिस्टर अंडर द महा विकास अगड़ी गवर्नमेंट इन 2019 he appointed Minister Chhagan Bhujbal and Eknath Shinde as coordinator to oversee the state's effort to expedite the case filed in Supreme Court related to the dispute। वही जो ऊपर हमने देखा जो दो उनके मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपॉइंट किया और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है पेंडिंग है उस पर एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। In 2004, Maharashtra approached the Supreme Court for a settlement under Article 131 subclause B of the Constitution। Article 131 vested the Supreme Court with original jurisdiction over any dispute arising between the state or between the center and state। अभी जो आर्टिकल 131 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कहीं दो स्टेट में कोई डिस्प्यूट इरप्ट हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको टैकल आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। और जो आर्टिकल 131 बी है उसमें सेंटर अर्ज कर सकता है, सेंटर या स्टेट कोई भी अर्ज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो आर्टिकल 131 बी के तहत में जो महाराष्ट्र ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को। और ये कब किया था? ये 2004 से ही अप्रोच कर रहा है। द आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू टेक अप सच केसेस स्ट्रेट इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू अ लोअर कोर्ट और रिव्यूइंग अ लोअर कोर्ट्स जजमेंट। अब इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सीधा पावर है मतलब निचली अदालतों को छोड़कर सीधा इस पे एक केस की सुनवाई करने का। और इस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है। तो इसी के साथ में यहाँ पे ये सेगमेंट का मतलब एंड है और इसी के साथ में जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।